सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के संदर्भ में, फिजिकल के संदर्भ में, फाइनल कट ऑफ के संदर्भ में, मेडिकल के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रहे, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं यह प्रयास करूंगा इस वीडियो में जो भी आपके सारे डाउट हैं उसे क्लियर कर दिया जाए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल के संदर्भ में, फिजिकल कब कंडक्ट कराया जा सकता है। वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत देखिए, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट आने के बाद यह मान के चलिए कम से कम आपको 20 से 25 दिन का समय मिलेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह बन जाता है कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, दिसंबर के लास्ट वीक तक संभावना है कि आपका रिजल्ट आए। बाकी जो बता रहे हैं वह उनका व्यक्तिगत राय है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। और जो प्रमुख लोग अपना विचार भी दे रहे हैं, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। देखिए, रिजल्ट डिले होने का कारण मैं आपको बता दूं, जब तक एजेंसी नहीं क्लियर होगी फिजिकल कराने के संदर्भ में तब तक रिजल्ट आपका नहीं आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने का मतलब यह है कि फिजिकल कंडक्ट कराए जाने वाली जो भी कार्रवाइयां रहेंगी वो सारी कार्रवाइयां पूर्ण कर ली जाएंगी, तभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मतलब यह है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके 20 से 25 दिन के अंदर आपका फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर आपका दिसंबर माह में रिजल्ट आ रहा है तो यह कंफर्म मान लीजिए जनवरी माह में ही फिजिकल कंडक्ट कराए जाने के चांसेज हैं। रिजल्ट वाला डाउट क्लियर हो गया और फिजिकल वाला डाउट क्लियर हो गया। लेकिन फिजिकल में आपको यह पता होना चाहिए, जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर करेंगे तभी आप फिजिकल में प्रतिभाग करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास आपके हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास अगर आपने इंटर लगाया है इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास रोजगार पंजीयन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको डीबी में चाहिए। ये जितने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं इसकी 3 प्रति आप बना के रखिएगा, एक सेल्फ अटेस्टेड और बाकी 2 नॉर्मल रखिएगा। फिजिकल में जाने से पहले आपके पास जो हमने डॉक्यूमेंट बताया, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और रोजगार पंजीयन, इन सभी डॉक्यूमेंट की 3 प्रति आप बनाकर रखेंगे। एक प्रति सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, बाकी 2 ऐसे आप नॉर्मल रखिएगा। बाकी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने साथ लेके जाएंगे। जैसे आप डीवी को क्लियर करेंगे उसके बाद आप फिजिकल में प्रतिभाग करेंगे। फिजिकल आपको यह पता होना चाहिए, इस बार जो कट ऑफ है वह सारा खेला फिजिकल पे है। 40 नंबर का फिजिकल, 40 नंबर का रनिंग, 30 नंबर का आपका लंबी कूद और 30 नंबर आपका गोला फेंक, अर्थात 30 30 60 प्लस 40 100 नंबर के आपके हैं फिजिकल। अब इसमें आप कितना नंबर पा रहे हैं आप ये भी कमेंट करके बताएंगे। जरूरी नहीं कि आप रिटन एग्जाम में 80 स्कोर कर गए। मैं मानता हूं कि आपका रिटन एग्जाम में 80 स्कोर हो गया। दूसरी तरफ आप फिजिकल में सिर्फ 40 नंबर पा रहे हैं, 50 नंबर पा रहे हैं, मैं मानता हूं आप 50 नंबर पा गए। 80 50 आपके नंबर टोटल हो गए 130। एक तरफ 60 नंबर लाने वाला लड़का फिजिकल में 70 नंबर ला रहा है, 80 नंबर ला रहा है। अगर 80 नंबर ला रहा है तो कहीं ना कहीं 60 प्लस 80 बराबर 140, आपसे 10 नंबर का लीड ले लिया। एमपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार फाइनल कट ऑफ आपके फिजिकल पर डिपेंड करेगा। इसलिए बार बार बता रहा हूं कि जिन अभ्यर्थियों को हमने यह कहा था यू हैव ए गुड चांस, आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, तो मैंने सिर्फ इस आधार पे कहा है कि आप फिजिकल में प्रयास यह करेंगे कि 100% स्कोर आपका होना चाहिए। 100% नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपका उद्देश्य इतना ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका रिटन एग्जाम गड़बड़ हो गया, अगर आपने फिजिकल पे कमांड कर लिया तो आपका नाम फाइनल चयन सूची में होगा। देखिए, हम कटऑफ की चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं। हमने इससे पूर्व जो वीडियो बनाया था आपके कटऑफ के संदर्भ में, हमने आप सभी से कहा था कि आप अपनी कैटेगरी और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है। देखिए, उसके क्रम में लगभग 2 से 3 हजार अभ्यर्थियों ने अपने मार्क्स कमेंट किए कैटेगरी वाइज।
जिन अभ्यर्थियों को हमने बताया आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहिए, तो मेरा यह इंटेंशन नहीं था, यह उद्देश्य नहीं था कि मैं आपके भावनाओं को आहत पहुंचाऊं। मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि अगर आज आप इस वैकेंसी को आधार बना के बैठ जाएंगे, जब फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी और उसमें आपका नाम नहीं रहेगा, तो आपका फिजिकल की तैयारी करना जो जाएगा वो समय चला जाएगा अनावश्यक, और आपका इंतजार करना भी अनावश्यक जाएगा। इसलिए आगामी समय में एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, या अन्य स्टेट पुलिस की वैकेंसी आ रही है, या अन्य डिफेंस की वैकेंसी आ रही है, आप उस पर फोकस कर दीजिए और आपका उसमें भी सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए जिनको मैंने यह बताया था आप यह जरूर करते रहिएगा। दूसरी बात, जिन अभ्यर्थियों को हमने यह बताया था यू हैव ए गुड चांस, देखिए आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट के दृष्टिगत जो अपने मार्क्स आपने कमेंट किया था उसके अनुसार हमने एक अनुमानित कट ऑफ बनाया था। उस अनुमानित कट ऑफ में जो अभ्यर्थी उसके दायरे में आए थे, हमने उनको कहा था यू हैव ए गुड चांस, अर्थात आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। फिजिकल की तैयारी करने का मतलब यह है कि आपका स्कोर 100% होना चाहिए। कंपटीशन अब आसान नहीं है, फिजिकल में भी आप देख लीजिएगा अभ्यर्थी अच्छे स्कोर कर रहे हैं। कुछ लड़के एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं, कुछ लड़के अपने गांव में जो भी ग्राउंड है वहां पे तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो जहां पे हैं वो वहां पे तैयारी कर रहे हैं। एक प्रश्न यह भी बन रहा था, क्या एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल में अच्छा स्कोर करने के लिए एकेडमी ज्वाइन करना ही सही रहेगा? मैं देखिए कोई सलाह नहीं दूंगा। आप गांव में रह रहे हैं तो गांव में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपके पास ग्राउंड है। फिजिकल आपके प्रैक्टिस का है, आपको जहां से अच्छा प्रैक्टिस हो पा रहा है आप वहां से प्रैक्टिस करिए। मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है, आपका नाम फाइनल चयन सूची में हो। हमने आपके डीबी वाला डाउट क्लियर कर दिया, फिजिकल वाला डाउट क्लियर कर दिया, रिजल्ट वाला डाउट क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे मेडिकल के। देखिए मेडिकल के मैं आपसे बता दूं, अभी सिर्फ आप फिजिकल पे फोकस करिए। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप अंत तक जुड़े रह गए तो आप मेडिकल में बाहर नहीं होंगे। अगर आपको ज्यादा जनरल समस्या नहीं होगा तो, बाकी नॉर्मली तो अभ्यर्थी पास ही हो जाते हैं मेडिकल में, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। इसके अतिरिक्त देखिए मैं भी ऑलरेडी पुलिस में जॉब कर रहा हूं, तो मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैं डेली वीडियो बना सकूं। जो समय मिलता है प्रयास क्या करता हूं कि जो एक्चुअल अपडेट रहे, जो एक्चुअल जानकारी रहे, वही आपके साथ साझा किया जाए। यूट्यूब पे तो हर घंटे आपके रिजल्ट के संदर्भ में, आपके कट ऑफ के संदर्भ में, आपके फिजिकल के संदर्भ में वीडियोज आ रहे हैं, जिससे आप भ्रमित हैं, परेशान हैं। इसलिए प्रयास क्या करिए कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रयास यही करता हूं कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। दूसरी बात, ऐसे अभ्यर्थी जो अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं और एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपने प्रतिभाग किया, तो भैया टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे एमपी पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 6 से 7 हजार अभ्यर्थी हैं। मैं चाहता हूं कि सारे अभ्यर्थी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। हाँ एक बात और बता दूं मैं, देखिए जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपके संबंधित थाने से आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि जो आप एफिडेविट लगाते हैं मेडिकल होने के बाद या दौरान मेडिकल, तो उस एफिडेविट का वेरिफिकेशन कराया जाता है संबंधित जनपद से। संबंधित जनपद फॉरवर्ड करता है आपके संबंधित थाने से, संबंधित थाने से ही आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। अगर आप एफिडेविट में कोई गलत साक्ष्य लगाएंगे, अगर आपके ऊपर मुकदमा लंबित होगा या प्रचलित होगा या चल रहा होगा, और अगर आपने एफिडेविट में छुपा लिया तो कहीं ना कहीं आप मेडिकल फिट होने के बाद भी बाहर हो जाएंगे और मुकदमा अलग से लिखा जाएगा। इसलिए एफिडेविट में कोई चीज छुपाइएगा मत, ठीक है। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे एमपी पुलिस कांस्टेबल के सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद।